Hello, dear students. Welcome back again on your study hive. So, dear students, as you know, we are discussing the chapter number first of class 10th geography, and still we have discussed about resources, classification of resources, meaning of resources, and later we have discussed the land degradation, concept of land, and the how can we conserve the land. Now today we are on the lecture number 3, and in lecture number 3 we are going to discuss about the soil, one of the important topics. In recent lectures, lecture number 2, we had a discussion about the land use pattern, the land degradation, the land conservation methods. Now today we are going to discuss about the soil. Soil is one of the important resource. Soil is one of the important resource, as well as soil is important for the biodiversity. So as my dear students, लेट वी स्टार्ट। सो जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। हमने लास्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर्स जो अर्लियर हमने 2 लेक्चर्स डिस्कस चैप्टर के, उनमें हमने रिसोर्सेज और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, हमने रिसोर्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया, हमने लैंड के बारे में डिस्कस किया, लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, लैंड एज अ रिसोर्स हमने डिस्कस किया, लैंड यूज पैटर्न इंडिया, फिर उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सॉइल। सॉइल क्या है? तो हम सीधी सीधी बात करेंगे कि व्हाट इज सॉइल एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज सॉइल। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सॉइल क्या है? हाँ, जमीन की ऊपरी परत जो कुछ सेंटीमीटर्स मोटी होती है, सबसे फर्टाइल परत मानी जाती है, सबसे फर्टाइल लेयर मानी जाती है। इस परत में, इस लेयर में क्या है? इस लेयर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये मिक्सचर है। रिमेंबर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिनरल्स, क्लेस, ग्रेवल एंड ह्यूमस एंड गैसेस, वाटर। ओके, जब हम देखते हैं कि इस मिट्टी की इस परत में, ये जो मिट्टी की परत है, ये जो सॉइल है, लैंड की जो ये परत है, ये जो ऊपरी परत है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे फ्लोरा और फोना के लिए, ये इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं व्हेन हम कह सकते हैं सॉइल वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, सॉइल मिक्सचर है। रिमेंबर, सॉइल क्या है? मिक्सचर है। रिमेंबर, हाउ कैन वी से सॉइल इज मिक्सचर? जब हमने कहा सॉइल मिक्सचर है, तो हम कहेंगे सॉइल में ह्यूमस भी पाया जाता है, सॉइल में ह्यूमस के बगैर इसमें गैसेस पाए जाते हैं, सॉइल में क्ले पाई जाती है, सॉइल में क्ले के साथ साथ सैंड पाई जाती है, सॉइल में रॉक्स पाए जाते हैं, सॉइल में मिनरल्स पाए जाते हैं, सॉइल में मिनरल्स के साथ साथ वाटर पाया जाता है, सॉइल में गैसेस पाए जाते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। चलिए, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉइल मिक्सचर है। रिमेंबर, अगर सॉइल एक स्टेबल मिक्सचर ना हो, सॉइल एक बैलेंस्ड मिक्सचर ना हो, तो सॉइल प्रोडक्टिव नहीं हो सकती। याद रखिएगा, सॉइल का बैलेंस्ड होना, सॉइल का मिक्सचर होना, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का होना, सॉइल के अंदर गैसेस का होना, सॉइल के अंदर वाटर का होना, सॉइल के अंदर क्ले का होना इंपॉर्टेंट। सॉइल इज नॉट ओनली क्ले। रिमेंबर, अब जरा आप देखिए कैसे ह्यूमस यानी इसके अंदर रिमेन्स होते हैं। किस चीज के रिमेन्स होते हैं? इसके अंदर डेड प्लांट्स, रिमेंबर, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। किसके रिमेन्स होते हैं? रिमेंबर, डेड एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। अच्छा, गैस में आप देख सकते हो इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। हाँ, ये रिमेंबर रखिएगा, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अंदर क्ले पाया जाता है, जो मॉइस्चर को लॉक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर को लॉक करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्ले है। सैंड, ठीक है, सैंड और रॉक्स पाए जाते हैं, जिससे जमीन के अंदर पानी अच्छी मात्रा में मौजूद रहता है। मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे हम बात करेंगे, इसमें आयरन पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसके बगैर जब हम देखेंगे तो वाटर, इन सब के बीच में वाटर भी मौजूद रहता है।
हाँ, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सॉइल मिक्सचर। ओके, सॉइल को बनने में हजारों साल लगते हैं, कई साल लगते हैं, ठीक है। इट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इट टेक्स टाइम टू फॉर्म, इसे बनने में बहुत टाइम, तो दैट वाई वी नीड अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, अ केयरफुल इवैल्यूएशन, और हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा सॉइल के लिए। रिमेंबर, सॉइल की हेल्थ के लिए। इफ वी ट्रेस द स्क्रीन, सो वी कैन से एज ऑलरेडी ऑन द बोर्ड आप देख सकते हो, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जानना होगा ये नेचुरल रिसोर्स है और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। हमने इसके बाद कहा कि एक मीडियम है प्लांट ग्रोथ के लिए, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा फ्लोरा और फोना के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो क्या है, सॉइल। यानी सॉइल के बगैर आप कल्पना नहीं कर सकते कि प्लांट ग्रोथ हो सकती है, एक नेचुरल प्लांटेशन ग्रोथ हो सकती है, क्रॉप्स की ग्रोथ हो सकती है, और आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स ऑन अर्थ। हाँ, और भी बहुत सारी, मैंने कहा ना फ्लोरा एंड फोना, एनिमल लाइफ एंड प्लांट लाइफ, एनिमल एज वेल एज प्लांट लाइफ को एनकरेज करता है, को सपोर्ट करता है। हु? It's supported by the soil. So it takes million of years, thousand of years to form. इसे बनने में बहुत कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने में बहुत टाइम लगता है, as already have been discussed. और नेचर इस पे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का होना, रिलीफ का होना, टेम्परेचर के साथ साथ वाटर का होना, ठीक है। याद रखिएगा वाटर टेम्परेचर, स्पेशली हम कहेंगे क्लाइमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉइल। तो उसमें हम विंड, ग्लेशियर एक्टिविटीज, डिकम्पोजर्स, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैरेंट रॉक्स, याद रखिएगा पैरेंट रॉक एक इंपॉर्टेंट चीज है सॉइल स्ट्रक्चर के पीछे, सॉइल के बनने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैरेंट रॉक का होता है। जैसी एक पैरेंट रॉक होगी वैसी ही उस सॉइल का कलर होगा, उसका टेक्सचर होगा, ठीक है। वैसे ही उसके अंदर क्वालिटीज होंगी। इग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करेंगे, इग्नियस रॉक्स में मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो वहां इग्नियस रॉक से बनकर मिट्टी आएगी, उस मिट्टी में क्या होगा, उसमें मिनरल ज्यादा होंगे तो उसका कलर भी वही से डिफाइन होगा। जैसे हम देखते हैं पूरा दक्कन प्लेट्यू जो है वो बना है ब्लैक सॉइल का, ब्लैक सॉइल के अंदर मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं, सो यू कैन सी। हाँ, इसीलिए बेटा हमने कहा ना पैरेंट रॉक्स, climate, vegetation and other forms of lifetime are important factors जो सॉइल के बनने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। पैरेंट रॉक्स, वेदर्ड, अनवेदर्ड रॉक्स। वेदरिंग इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉइल। वेदरिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन द सॉइल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि व्हेन वी से इट इज मिक्सचर, तो उसमें हम बात कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक चेंजेस या केमिकल चेंजेस ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं when we talk about the soil formation. Soil also consist of organic, यानी इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मटेरियल इसमें पाए जाते हैं। सो सिंपली इट वाज द सॉइल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक, चलिए अब जरा आगे चलते हैं। अब जरा बेटा बात करते हैं, हम जब बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सॉइल को हम एलुवियल, सबसे इंपॉर्टेंट हम जब देखेंगे सॉइल को हम उनके टेक्सचर के हिसाब से, कलर के हिसाब से, लेट वी डिस्कस। जब भी हम सॉइल की बात करेंगे, रिमेंबर जब भी हम सॉइल की बात करेंगे, सॉइल के कलर की बात करेंगे, सॉइल की टेक्सचर की बात करेंगे, सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सॉइल की फॉर्मेशन की बात। सॉइल को हम क्लासिफाई करेंगे, रिमेंबर हम इसे क्लासिफाई नहीं, हम इसे कैटेगराइजेशन करेंगे। कैटेगराइजेशन, या हम दूसरी भाषा में, आम भाषा में कहे तो टाइप्स ऑफ सॉइल हम डिस्कस करेंगे, मगर इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज क्लाइमेट ऑफ द एरिया जो हमें जाननी होगी। हाँ, नंबर 2 जो हमें जानना होगा, क्लाइमेट के साथ साथ हमें जानना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किस किस एरिया में पाया जाता है, वहां का क्लाइमेट कैसा है। फिर हमें जो तीसरी चीज जाननी है वो हमें जानना होगा टेक्सचर, यानी कैसी पाई जाती है, इसका कलर क्या है, ठीक है। नंबर 4 कलर ऑफ द सॉइल इज इंपॉर्टेंट। ओके, कलर के बाद हमें जो पांचवी चीज जाननी है, कलर के बाद, रिमेंबर कलर के बाद कि इसकी पैरेंट रॉक, हाँ, शायद हम उस पर उस कंपोनेंट पे जाए कि पैरेंट रॉक क्या है इस सॉइल की, ठीक। और हम देखेंगे नंबर 6 कि हम इस सॉइल से यूटिलाइजेशन देखेंगे कि इस सॉइल की यूटिलाइजेशन
क्या है। तो इसी हिसाब से हम सॉइल को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। कितने प्रकार की सॉइल पाई जाती है। इंडिया में एलोवियल सॉइल पाई जाती है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ब्लैक के बाद आप रेड और येलो सॉइल देखोगे, रेड और येलो सॉइल के बाद आपको एरिड सॉइल, लिटरेट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल मिलेगी, डाल्टिक सॉइल, ठीक है। सो ये कुछ टाइप्स रिमेंबर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज सॉइल्स तो हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। रिमेंबर क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल। कितने प्रकार की मिट्टी या कितने प्रकार की सॉइल पाई जाती है इंडिया में। क्योंकि हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो हम कुछ 5 से 6 टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में या सीबीएसई को दी गई है। सो लेट वी डिस्कस। द फर्स्ट वन इज द एल्यूवियल सॉइल। ये एल्यूवियल सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, ज्यादातर रिवर वैलीज में पाई जाती है। ओके, इट फॉर्म ड्यू टू द रिवर्स। जब रिवर्स इरोजन करेंगे, इरोजन के बाद वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट के बाद वो डिपोजिशन करेंगे, फिर एल्यूवियल सॉइल बनेगी। हाँ, नंबर 2 एल्यूवियल के बाद जो हमें सबसे ज्यादा मिलेगी दैट इज ब्लैक सॉइल। रिमेंबर काले रंग की मिट्टी पाई जाती है। नंबर 3 जब हम देखेंगे तो रेड एंड येलो सॉइल हमें देखने को मिलेगी, रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो के बाद हमें चौथे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट सॉइल मिलेगी वो मिलेगी एरिड सॉइल। रिमेंबर जो गर्मी वाले एरियाज में मिलेगी एरिड सॉइल। नंबर 5 पे जो हमें मिलेगी वो मिलेगी लिटरेट सॉइल, लिटरेट सॉइल। ओके, लिटरेट सॉइल के बाद नंबर 6 हमें मिलेगी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल के बाद नंबर 7 हमें मिलेगी, हाँ हमें क्या मिलेगी, माउंटेनियस सॉइल। अब हम क्योंकि माउंटेनियस, फॉरेस्ट और माउंटेनियस को एक साथ रखते हैं, और भी कई प्रकार की हमें सॉइल्स मिलती है, बट हम इन्हीं कुछ टाइप्स को यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज के इस सबक में डिस्कस करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट, लेट वी कम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम देखते हैं ना फैक्टर्स। हाँ, मैंने अभी कहा कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस हिसाब से हम ऑन दैट बेसिस हम सॉइल को डिस्कस करते हैं। एल्यूवियल सॉइल, हाँ एल्यूवियल सॉइल कहाँ पर पाई जाती है, एल्यूवियल पाई जाती है ज्यादातर रिवर वैली। ये रिवर्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल। रिवर्स कैरी ह्यूज मटेरियल एंड डिपॉजिट इन द प्लेन्स, एंड वो कहाँ से लाते हैं, एल्यूवियल फैन से ये मिट्टी लाई जाती है। इसमें एलम होता है और बहुत ही फर्टाइल सॉइल बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। इंडिया की ज्यादातर जब आप देखोगे तो नॉर्दर्न एरियाज में ये ज्यादातर पाई जाती है, और कुछ हिस्सों में स्पेशली ईस्टर्न डेल्टा और वेस्टर्न डेल्टाज में ये सॉइल पाई जाती है। ये सॉइल बड़ी सूटेबल है, बड़ी अच्छी है, बड़ी फर्टाइल है, ठीक है। ये सॉइल स्पेशली वीट के लिए, राइस के लिए, जूट के लिए, और जूट के बगैर इसमें स्पेशली हम देखेंगे तो गन्ना वगैरह भी इसमें बहुत अच्छा उगता है, मेज इसमें अच्छी उगती है, ठीक है। ये सबसे फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में ये सॉइल पाई जाती है। 40% जो इंडिया की सॉइल है वो एल्यूवियल सॉइल ही है। एल्यूवियल सॉइल को हम दो और हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसे हम बाबर और खादर कहते हैं, न्यू फ्लड सॉइल एंड ओल्ड फ्लड सॉइल। सो लेट वी डिस्कस, लेट वी सी टू द बोर्ड। एल्यूवियल सॉइल पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, ठीक है। पूरा नॉर्दर्न प्लेन इसी मिट्टी का बना हुआ है। ये सॉइल डिपॉजिट्स है, ठीक है। हिमालयन रिवर्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो हमने पहले कहा, हिमालयन रिवर सिस्टम, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र उसी एरिया में पाई जाती है। ये सॉइल राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और स्पेशली अगर हम देखेंगे डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और हम देखेंगे सुंदरबन डेल्टा में भी ये सॉइल पाई जाती है। चलिए आगे, फिर कहा गया है ये कंसिस्ट करती है प्रपोर्शन सैंड, सिलिट, क्ले, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने कहा, मिक्सचर ऑफ सॉइल, सैंड, सिलिट और क्ले। और जब हम देखेंगे तो रिवर वैली सॉइल, हाँ स्पेशली बिगर साइज, वेयरएज इन द अपर साइड रिवर वैली सॉइल कोर्सेस। जब आप देखोगे तो सॉइल स्पेशली कहा गया है सॉइल पार्टिकल अपीयर्स टू बी बिगर इन साइज वेयरएज इन द अपर साइड। जब आप इस तरीके से देखोगे, हाँ यहाँ पर सॉइल एक तरह की होगी, ये जो रिवर गुजर रहा है, और इसके ऊपर वाले हिस्से में दूसरी तरह की होगी। जब हमने कहा इस हिसाब से जब हम देखेंगे तो सॉइल को ऑन द बेसिस ऑफ एज हम फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एल्यूवियल सॉइल, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल या ओल्ड फ्लड सॉइल। रिमेंबर, ओल्ड फ्लड सॉइल भी इसको हम कह सकते हैं। रिमेंबर, यानी बांगर को क्या कहा जाता है, बांगर इज ऑल्सो नोन एज, बांगर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, सॉइल is also known as, remember, also
नून एज, इसे क्या कहा जाता है? इसे बेटा एक और नाम से जाना जाता है। बांगर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड फ्लड सॉइल। ओल्ड फ्लड सॉइल, रिमेंबर ओल्ड फ्लड सॉइल, इसे ओल्ड फ्लड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। हाँ, हायर इसमें ज्यादातर क्या होता है, जब भी ये फ्लड सॉइल बहुत टाइम तक, यानी जब ये बहुत देर तक रहती है तो इसके अंदर ये रूड हो जाती है, बड़ी टफ हो जाती है, ठीक है। ये इसके अंदर जो कैपेसिटीज है, इसके अंदर जो फास्फोरस वगैरह उसकी कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से बड़ी कंकर टाइप बन जाती है। इसमें बड़े बड़े कंकर्स मिलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो द बांगर सॉइल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स देन द खादर, ठीक है। और वहीं पर अगर हम देखेंगे न्यू एलुवियल सॉइल, ये जो न्यू एलुवियल सॉइल को हम क्या कहते हैं, ठीक, न्यू एलुवियल सॉइल को हम खादर कहते हैं। जो ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बड़ी फर्टाइल है, बड़ी महीन होती है, बड़ी अच्छी लगती है, सॉफ्ट लगती है। बट वहीं पर आप जब देखोगे बांगर जो पुरानी सैलाबी मिट्टी, इसको हम उर्दू जुबान में कहते हैं पुरानी सैलाबी मिट्टी। पुरानी सैलाबी मिट्टी, याद रखिएगा बच्चा, पुरानी सैलाबी मिट्टी। हाँ, पुरानी सैलाबी मिट्टी थोड़ी टफ होती है, हाँ, रफ होती है। वहीं पर अगर हम देखेंगे नई सैलाबी मिट्टी, तो वो नई सैलाबी मिट्टी क्या होती है, वो बड़ी फाइन होती है, आटे की तरह, बड़ी खूबसूरत दिखने में, हाथ में भी बड़ा ना, आप देख उठाओगे ना कभी रिवर बेड्स की तरफ आप जाइएगा तो वहां पर कुछ टाइम के बाद जब आप देखोगे तो बड़ी मुलायम होती है, जैसे हम डस्ट पाउडर यूज करते हैं, ठीक है, टाल्किम पाउडर यूज करते हैं, तो वैसी ही ये मिट्टी भी आपको मिलेगी, बिल्कुल आटे की तरह महीन, हाँ, खूबसूरत। इस पे लिखना बड़ा मजा आता है जब आप इस पर लिखोगे या कुछ शक्लें वगैरह बनाओगे, यू विल फील वेरी मैजिकल, यू विल हैव अ ब्यूटीफुल वाइब। ओके, सो आप अब हम बात करेंगे, ये मैंने पहले भी कहा, बड़ी फर्टाइल सॉइल। जब हम एलुवियल सॉइल की बात करेंगे तो हम कहते हैं ये एक फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। इसमें पोटाश स्पेशली बहुत अच्छी तादाद में हम इसमें पोटाश देखते हैं, फॉस्फोरिक एसिड देखते हैं, लाइम, हाँ, और ये बहुत ही बेहतरीन है शुगर के लिए, पैडी राइस के लिए, वीट, और भी बहुत सारी, स्पेशली अगर हम देखेंगे सीरियल क्रॉप्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज द फर्स्ट सॉइल। और मैंने पहले भी कहा 40% ऑफ इंडिया सॉइल वो कौन सी है, दैट इज द एलुवियल सॉइल। Okay, later we will discuss the map of, okay, now let we come to the another important soil, that is the black soil। black soil के पीछे मैंने सबसे पहले कहा ये इंडिया के दक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। दक्कन प्लेट्यू के बगैर आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, स्पेशली सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू के एरिया में आपको ये देखने को मिलेगी। लेट मी ड्रॉ द मैप। ओके, ये वाला जो एरिया है, चलिए इसको साफ करते हैं, मैं पूरा मैप ही बना देता हूं, देन आई विल टेल यू कि इंडिया में कहां कहां पर देखी जाती है। ओके, चलिए यहां से अगर हम चलेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन ये हमारा हिस्सा बनेगा स्पेशली, ठीक है। राजस्थान का बहुत सारा एरिया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, स्पेशली पंजाब और हरियाणा वाला एरिया ये, ठीक। लेट मी ड्रॉ द अनदर कलर। ये वाला जो हमारा एरिया है सारा नॉर्दर्न प्लेन बनेगा, ठीक है। और यहाँ से पंजाब, पंजाब और हरियाणा, आप आगे चलोगे तो फिर पंजाब हरियाणा से दिल्ली, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और बिहार से आगे आप चलोगे तो और फिर आपको वेस्ट बंगाल और यहाँ उड़ीसा वाला बहुत सारा एरिया, ठीक। यही इस पर आप चलोगे तो ईस्टर्न कोस्टल ये बनेगा ईस्ट और ये बनेगा वेस्ट, ये नॉर्थ बनेगा। तो यहाँ पर जो नॉर्थ में प्लेन्स पाए जाएंगे उनको नॉर्दर्न प्लेन कहा जाएगा। आप जरा मैपिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चा, ठीक। आप चलोगे, आप यहाँ पर से नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ बनेगा, तो इस तरफ से ईस्ट और इस तरफ से वेस्ट बनेगा। अब चलोगे आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ तो नॉर्थ ईस्ट बनेगा, नॉर्थ से चलोगे आप वेस्ट की तरफ तो नॉर्थ वेस्ट बनेगा। अब चलोगे आप साउथ से ईस्ट की तरफ तो साउथ ईस्ट बनेगा। इसीलिए जो यहाँ पर एयर कोस्ट मिलेगा उसे साउथ ईस्ट कोस्ट भी कहते हैं, या इन्हें यहाँ पर जो कोस्ट मिलेंगे तो कोस्टल एरियाज कहलाएंगे। और कोस्टल एरियाज में क्योंकि जो पेनिनसुलर रिवर्स है, रिमेंबर वेस्ट कोस्ट से बनने वाले जो रिवर्स है, स्पेशली महानदी, कृष्णा, कावेरी, वो कहां पर जाते हैं, वो इन कोस्टल एरियाज में जाते हैं और अच्छा खासा डिपोजिशन करते हैं। इसीलिए इन एरियाज में और कुछ जगहों पर वेस्ट कोस्ट में भी, स्पेशली ईस्ट कोस्ट और नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल मिलेगी। एलुवियल सॉइल के साथ साथ आपको वहां पर क्या मिलेगी, आपको वहां पर राइस कल्टीवेशन भी मिलेगा। अब जरा वापस आते हैं, बात करते हैं हम किसकी, ये तो हो गई एलुवियल सॉइल की मैपिंग। अब जरा हम
बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, वो क्या है, ब्लैक सॉइल, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जरा वापस चलिए, तो पहले वापस जल्दी जल्दी मैप बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द ब्लैक सॉइल। रिमेंबर, ब्लैक सॉइल ये सारा एरिया है, सेंट्रल हाईलैंड से लेकर हमारा साउदर्न टिप तक जो एरिया है, इस सारे एरिया में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। रिमेंबर, क्या पाई जाती है बच्चा, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। क्यों ब्लैक सॉइल पाई जाती है, क्योंकि मैंने कहा था पेरेंट रॉक, इसका पेरेंट रॉक कौन है, इग्नियस है। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक क्या है, वो मैग्मा से बनी हुई रॉक होती है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, देयर आर नंबर ऑफ क्वालिटीज व्हिच वी लेटर डिस्कस। ठीक है, जरा वापस आते हैं, अब जरा बात करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हमने कहा ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बेटा कहते हैं, याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज कॉटन सॉइल और रॉगर सॉइल। ठीक है, बेसलैटिक होती है, ये क्ले टेक्सचर होती है इसमें, क्योंकि क्ले बहुत अच्छी तादाद में पाई जाती है। तो जब आप देखोगे ना, इसमें क्या होता है, बड़ी फर्टाइल और मिनरल रिच सॉइल होती है, कॉटन के लिए बड़ी अच्छी है, यही वजह है कि इंडिया में कॉटन बहुत अच्छा उगता है। इस सॉइल की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो क्या है कि इसके अंदर मिनरल्स बहुत अच्छे, मिनरल डिपोजिशन इसमें बहुत अच्छा है। फिर क्या, अगर बारिश है या ड्यू टू द लैक ऑफ मॉइस्चर ये इसमें क्रैक्स, थोड़ा गर्मी हो गई, मॉइस्चर लैक कर गया, तो ये क्या करना स्टार्ट करेगा, क्रैक्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। एज ऑन एनसीईआरटी बुक यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ द क्रैक्ड सॉइल हैज बीन गिवन। ओके, सो फिर आप देखिएगा हाई मॉइस्चर रिटेंशन, इसमें बहुत देर तक मॉइस्चर रहता है, क्ले टेक्सचर है, ब्लैक कलर में है। फॉर्मेशन बेसलेट रॉक इन डक्कन ट्रैप रीजन, अभी मैंने कहा ना कि डक्कन ट्रैप रीजन में आप देखोगे मिनरल रिच सॉइल से बना है बेसलेट। हाँ, फिर आप देखोगे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे बेहतरीन बड़े बड़े अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आई विल शो यू वंस वी विल गो अगेन ऑन द मैप। चलिए, ये वाला एरिया, लेट मी अगेन विद अदर कलर। चलिए, ये सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, स्पेशली महाराष्ट्र वाला एरिया, फिर यहाँ से सौराष्ट्र, मालवा, बुंदेलखंड, ये वाला जो एरिया ना सेंट्रल हाईलैंड, ये जो मैंने ऊपर दिखाया, ये सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया जो बनेगा ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये पाई जाती है, ये याद रखिएगा। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। अब जरा देखिए, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके बगैर छत्तीसगढ़, गोदावरी और कृष्णा वैलीज में ये सॉइल पाई जाती है। इसे ये बहुत अच्छी है किसके लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। सिटी की व्हेन वेट, जब ये गीली हो जाती है ना बारिश के बाद, तो ये चिपक जाती है, ठीक है, चिपकी हुई मिट्टी। और बेस्ट टिल्टेड आफ्टर इनिशियल रेनफॉल, जब मानसून की हल्की सी रेन पड़ती है ना, तो तब ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है, ये बहुत बेहतरीन सॉइल्स में से मानी जाती है। ठीक है, रेनफॉल के साथ ही इसमें बहुत अच्छी मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छी ये टिल्ट होती है, बहुत अच्छी इसको जोता जाता है। ओके, चलिए अब जरा बात करते हैं किसकी, अब हम रेड और येलो सॉइल की बात करेंगे। तीसरे नंबर की सॉइल है, ये बनती है क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक्स के में। ठीक है, क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक्स में बनती है, जहां पर, और स्पेशली उन जगहों पर जहां पर लो रेनफॉल हो, जहां पर बहुत कम बारिशें हो। ठीक है, साउदर्न डक्कन प्लेट्यू में, जो साउदर्न डक्कन प्लेट्यू है, ये वाला आप देखिएगा, इसका जो अब आप देखोगे ना, इसने कहा है ईस्टर्न एंड साउदर्न डक्कन प्लेट्यू में ये मिट्टी बड़ी पाई जाती है। हाँ, इसका कलर रेडिश ड्यू टू आयरन डिफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत पाया जाता है, उसमें डिफ्यूजन की वजह से ये रेड कलर की दिखती है। अपीयर्स येलो व्हेन हाइड्रेट, और जब ये हाइड्रेट हो जाती है तो ये येलो दिखनी स्टार्ट होती है। तो इसके पीछे मिनरल एक सिलसिला है मिनरल्स का, जिनकी वजह से ये अपना कलर चेंज करती है। डिस्ट्रीब्यूशन, अब जरा जो मैंने ऑलरेडी बताया था, टेक्सचर, कलर, फॉर्मेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अभी जो आप देखोगे बारिश की वजह से, यानी ड्यू टू द लैक ऑफ मॉइस्चर और ड्यू टू द चार्ज ऑफ मॉइस्चर, ये अपना कलर चेंज करते हैं, तो उसे हम क्लाइमेट कहेंगे ना, यानी क्लाइमेट इज आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग ऑफ कलर, इसीलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल कहा जाता है, क्योंकि रेड से येलो, ठीक है, और येलो से रेड दिखती है, दैट वाई ड्यू टू द वी कैन से द क्लाइमेट, या हम कहेंगे ड्यू टू द वेदर चेंज, सॉरी फॉर क्लाइमेट।
ओके। अब जरा देखिए छत्तीसगढ़, साउदर्न गंगा प्लेन्स, पायरेमिड जोन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में ये सॉइल यानी रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज द लिटरेट सॉइल। लिटरेट सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? लिटरेट सॉइल पाई जाती है स्पेशली सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरियाज में। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरियाज में पाई जाती है, उन एरियाज में जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत अच्छी खासी बारिश भी होती है, बहुत अच्छा रेनफॉल होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, पहले ये मिट्टी गर्मी की वजह से सूख जाती है, फिर बारिश की वजह से सूखी हुई परत वॉश आउट हो जाती है, और क्योंकि इनके अंदर मिनरल्स बहुत कम हो जाते होते हैं, या बेटा हम ह्यूमस बहुत कम होता है इस मिट्टी में, तो जल्दी जल्दी वॉश आउट होती है, ठीक है। और जरा आप देखिएगा, दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। लीचिंग इसी चीज को कहते हैं, पहले बहुत गर्मी की वजह से मिट्टी हल्की हो गई, फिर बारिश आ गई, पूरी परत दो ले गई, उसे लीचिंग कहेंगे, ठीक है, ड्यू टू हैवी रेन। अब ये लिटरेटिक सॉइल और एसिडिक, हाँ, इसका जो अब आप देखोगे ना 6.0 इसका जो पीएच स्केल है, ठीक, यानी इट इज कल्टिवेबल, सिंपली इट इज नॉर्मल एंड इट कैन बी कल्टिवेटेड। अगर हम प्रॉपर मैकेनिज्म हम यूज करेंगे तो हम इस सॉइल को कल्टिवेट कर सकते हैं, इस पर कल्टिवेशन कर सकते हैं। और आप देखोगे इसमें क्योंकि प्लांट न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होते हैं, दैट मींस वी हैव टू ऐड द मैन्यूर, वी हैव टू ऐड द ह्यूमस इन दिस सॉइल। ये टाइप ऑफ सॉइल जो ना ज्यादातर बेटा साउदर्न घाट स्टेट्स में पाई जाती है, साउदर्न स्टेट्स में, इंडिया के जो साउदर्न स्टेट्स है, हाँ, वहां पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा इन एरियाज में। हाँ, इंडिया का जो अगर हम ये पेनिनसुला देखें तो इस वाले एरिया में यानी साउदर्न एरियाज में पाई जाती है, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी गर्मी भी पाई जाती है और अच्छी खासी बारिशें भी पड़ती है और अच्छी खासी गर्मी भी पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स में स्पेशली महाराष्ट्र का जो एरिया है, उड़ीसा का जो एरिया और वेस्ट बंगाल का एरिया, वहां पर भी अच्छी खासी बारिशें पाई पड़ती है, तो वहां पर भी हम इसे देखते हैं। सॉइल सपोर्ट इज डेसिडियस, और इसमें डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए बड़ी अच्छी है। हाँ, मगर ये सॉइल मैंने बार बार कहा इट इज पुअर इन ह्यूमस, और ये सॉइल बहुत ही यूजफुल है टी और कॉफी के लिए। याद रखिएगा, टी और कॉफी के लिए ये सॉइल बहुत ही अच्छी है। इस वजह से इस वाले रीजन में, रिमेंबर, इस वाले रीजन में अगर हम बात करेंगे, लेट मी जरा बात करूं तो वेस्ट बंगाल सबसे पहले ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर कॉफी और टी की प्लांटेशन होती है, साथ ही साथ जो वेस्ट बंगाल का एरिया है वहां पर भी टी और कॉफी कल्टीवेशन होती है। अब हम बात करेंगे एरिड सॉइल की, ठीक है। एरिड सॉइल किसे हम कहेंगे? वो सॉइल जो गर्मी वाले एरियाज में, जहां पे बहुत अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, उन एरियाज में पाई जाए, ठीक है, जिसे हम डेजर्ट सॉइल भी कह सकते हैं। एरिड सॉइल ये कहां से रेड टू ब्राउन कलर में दिखती है, बड़ी हाई इंटेंसिटी जो गर्मी की होती है वहां पर पाई जाती है। ये पाई जाती है, इसमें ज्यादातर सैंडी टेक्सचर यानी रेतीली मिट्टी होती है, रेत जैसा टेक्सचर, रेत इसमें ज्यादा पाई जाती है। बट नेचर में ये कैसी होती है? बिल्कुल खारी, खारी मीन्स नमकीली, ठीक है, जिसमें नमक की क्वांटिटी ज्यादा हो। और देखिए सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, इसमें नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और लोग इवेपोरेशन करके इस मिट्टी से नमक भी हासिल करते हैं। स्पेशली मैंने कहा ना राजस्थान, आप याद रख सकते हो, राजस्थान में ये मिट्टी पाई जाती है। एरिड सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत कम पाया जाता है। हाँ, लोअर हॉरिजन ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय, जब आप नीचे की तरफ जाओगे ना, लोअर हॉरिजन की तरफ, ठीक है, ये है अपर हॉरिजन सॉइल का और ये है लोअर। जब आप जाओगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? हाँ, वहां पर आपको कैल्शियम कंटेंट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, कैल्शियम कंटेंट ज्यादा मिलेगा। और फिर आप देखोगे कि वहां पर पत्थरों की हल्की फुल्की लेयर पाओगे आप, क्योंकि उसमें इरिगेशन कम होता है, उसमें मॉइस्चर कम होता है, जिस वजह से वो पत्थर बिल्कुल कंकर जैसे, कैल्शियम आपको कंकर जैसा दिखेगा, ठीक है। सो अगर इसमें अच्छा खासा पानी, इरिगेशन क्वांटिटी, अगर इसमें इरिगेशन हम बहुत अच्छी मात्रा में करें, हम इसमें पानी वक्तन फवक्तन, टाइम टू टाइम इसमें पानी बहुत अच्छे से दे, ठीक है, इसमें इरिगेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें क्ले बहुत कम होता है, तो हम इस मिट्टी को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके मुतालिक पढ़ेंगे। चलिए, नाउ we will discuss about the forest soil. The last one soil is the forest soil. ये soil ज्यादातर हिली एरियाज में पाई जाती है, फॉरेस्ट रीजन्स में पाई जाती है, माउंटेन एरियाज में पाई जाती है, ठीक है। इस सॉइल का टेक्सचर लूमी होता है, सिल्टी एंड लूमी। लूमी क्योंकि ह्यूमस और क्ले जब आपस में मिलते हैं ना, तो इसकी वजह से चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। और ये वैली साइड में भी पाई जाती है, हाँ, अपर स्लोप्स में पाई जाती है, स्लोप्स आपको पता है हिल के इस एरियाज में, ठीक है। फिर जब आप देखोगे स्नो कवर्ड एरियाज में, स्पेशली हिमालयाज में ये सॉइल पाई जाती है, और एसिडिक होती है, लो ह्यूमस कंटेंट, ठीक। फिर आप देखोगे द सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टायर्स एंड एलुवियल, क्योंकि आप देखोगे यही सॉइल फिर पानी के साथ मिलकर
ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो वहां से हल्की हल्की होके किसके साथ, पानी के साथ मिलकर, जैसे हमने कहा था कि रिवर तीन चीजें प्रैक्टिस करता है। सबसे पहले इरोजन, ठीक, इरोजन के बाद ये अपने साथ मटेरियल कैरी करेगा तो जिसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये रिवर का काम है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, डिपोजिशन करेगा यानी जमा करेगा, और जिन्हें हम फिर रिवर वैलीज भी कहते हैं। तो हम याद रखेंगे फॉरेस्ट सॉइल वो सॉइल जो हमें हिली माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती है, ठीक है। इसके बगैर ये क्या होती है, इसका टेक्सचर ल्यूमी होता है। हाँ, स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज में पाई जाती है, ठीक। ये सॉइल क्या होती है, बड़ी फर्टाइल होती है, ठीक। और रिवर वैलीज, या हम यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सॉइल बड़ी फर्टाइल है। हाँ, कहाँ पर पाए, ऑन द रिवर टेरिस एंड एलुवियल फैन्स में ये सॉइल, ठीक है, फिर हमें बड़ी फर्टाइल मिलती है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मैप ऑफ द सॉइल्स, ठीक है, जो हमने इससे पहले भी बेटा डिस्कस किया था, और अब हम फिर से देखेंगे। ये जरा देखिए, फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल सबसे पहले नंबर पर है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, दिस इज द फॉरेस्ट सॉइल जो ग्रीन कवर से बनाया गया है। यानी ये जो हमारी कंट्री है, सिक्किम वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का जो एरिया, उत्तराखंड का एरिया, ये सारा क्या है, यहाँ पर आपको फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल मिलेगी। मैंने पहले कहा था फॉरेस्ट एंड माउंटेन। दूसरे नंबर पर आएगी एलुवियल सॉइल, वो ये है नंबर 2। ओके, नंबर 2 वो ये है, आप देखिएगा पूरा यहाँ से, हाँ, पंजाब से लेकर आप चलोगे कहाँ तक, वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल का ये सारा रीजन, फिर आप यहाँ से देखोगे ईस्टर्न कोस्ट में, और ईस्टर्न कोस्ट में भी बहुत अच्छी तादाद में हमें एलुवियल सॉइल मिलेगी। इसके बाद हम चलेंगे तीसरे नंबर की सॉइल, दैट इज द रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, ये आप देखिएगा, इस पूरे रीजन में हमें रेड और येलो सॉइल देखने को मिलेगी, एक बहुत बड़ी तादाद है रेड और येलो सॉइल। फिर ब्लैक सॉइल, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। हाँ, ये वाला एरिया आप देखिए, सौराष्ट्र, मालवा, महाराष्ट्र, हाँ, ये सेंट्रल हाईलैंड्स का बहुत सारा एरिया, ये यहाँ पर छोटा नागपुर वाला एरिया। ओके, यहाँ पर हमें कौन सी सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी, सबसे फर्टाइल सॉइल मिलेगी। नेक्स्ट लिटरेट सॉइल, ठीक है, लिटरेट सॉइल फिर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर पाई जा रही है। ओके, यहाँ पर पाई जा रही है, यहाँ पर पाई जा रही है, यहाँ पर पाई जा रही है, ठीक। या यहाँ इस वाले एरिया में जो हमने अभी कहा था, जो हमारा केरला वाला एरिया, वहां पर पाई जाती है। फिर लास्ट में पाई जाएगी, ठीक है, एरिड सॉइल। और एरिड सॉइल ये वाला एरिया है, यानी इंडिया का जो वेस्ट इंडिया का जो डेजर्ट एरिया है, स्पेशली इंडिया का, ये जो बेटा इंडिया का है, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। हाँ, या पूरा जो राजस्थान है, इंडिया का वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, स्पेशली फ्रॉम द राजस्थान वेयर वी फाउंड द सच सॉइल। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट थिंग, दैट इज वी हैव टू गो एंड डिस्कस, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का बह जाना, कट के बह जाना, ठीक है। जब मिट्टी की ऊपरी फर्टाइल परत बह जाती है कुछ कारणों से, यानी सॉइल बिकम्स अनफर्टाइल, लैंड बिकम्स अनफर्टाइल, ठीक है, सॉइल बह जाती है, डिन्यूड हो जाती है, ठीक है। जब मिट्टी अपना कवर खो देती है, लॉस ऑफ सॉइल कवर ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन, कुछ कुदरती फैक्टर होंगे, कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होंगे। अच्छा, ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचुरल फोर्स और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से भी ये होता है। डिफॉरेस्टेशन एक बड़ी वजह है सॉइल इरोजन के पीछे, ओवरग्रेजिंग एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, और तीसरा है कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। जब आप इससे भी आगे चलोगे तो विंड और ग्लेशियर और वाटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जब हम नेचर को कोसेंगे इसके लिए। तीसरी चीज हम कहते हैं डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड, जब हम बहुत अच्छे फार्मिंग मेथड्स यूज नहीं करते तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो सकता है, यानी जमीन की जो ऊपरी परत का कटाव हो सकता है। नाउ मूविंग टू द अनदर थिंग, हम अब कहेंगे कि कितने तरह का सॉइल इरोजन होता है, किस किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम कहते हैं गुली इरोजन, दूसरा कहते हैं शीट इरोजन और विंड इरोजन, ठीक है। ये गुली इरोजन क्या हो रहा है, आप देखोगे क्ले जो सॉइल है ना, ठीक है, इसके बीच में कट्स पैदा होते हैं। जब ज्यादा बारिशें होती है तो बारिश छोटी छोटी डीप चैनल्स पैदा करती है। उन डीप चैनल्स में बारिश क्या करती है, अपने साथ मिट्टी कैरी करके आगे एक नया भंडार बना देती है, जिससे क्या होता है, आगे बैड लैंड्स बनती है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पे डिफरेंस पड़ता है, फर्टिलिटी पे बैड लैंड डेवलप होते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है। क्ले सॉइल फॉर्मिंग गुलीज, गुलीज कहते हैं बिल्कुल ना डीप चैनल्स का बनना, ऐसे डीप चैनल्स डेवलप होती है, ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे डीप चैनल्स डेवलप होते हैं ड्यू टू द सॉइल इरोजन, ड्यू टू द गुली इरोजन, ठीक है। बैड लैंड अनफिट फॉर, क्योंकि ये फिर लैंड फिर वे कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं रहती है, ठीक है, इसमें फिर कल्टीवेशन प्रॉपरली नहीं होता, इसको मैनेज करना, इसका मैनेजमेंट फिर बहुत टफ है। शीट इरोजन, ठीक है, पूरी की पूरी परत ही उड़ जाती है, रिमेंबर, ठीक है। ज्यादातर ये अगर हम देखेंगे तो जो गर्मी वाले एरियाज है, अगर हम पंजाब की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे, हम बात करेंगे साउदर्न एरियाज की, तो वहां पर भी शीट इरोजन हो सकता है और हो भी रहा है। हम बात करेंगे विंड इरोजन की, तो हम कहेंगे कि राजस्थान वाला एरिया, एरिड एरियाज में ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हल्की मिट्टी होती है तो वहां पर ऐसा पॉसिबल है। लूज सॉइल इज ब्लोन ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड, ठीक है, पूरी की पूरी विंड की वजह से जहां पर ऊपरी परत पूरी क्या होती है, उड़ जाती है। ओके, नाउ अब हम क्या करें, हम कौन सी चीजें अप्लाई करें कि जिसकी वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, हम इस सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं। हम सबसे पहले प्लगिंग, ठीक है, जिसे हम कॉन्टूर प्लगिंग कहते हैं, हम क्या करेंगे इस तरीके की, ठीक है, माउंटेन्स में हम कॉन्टूर प्लगिंग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम लाइन्स में, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर हम ऐसे, आप जरा नजर रखिएगा, ये कॉन्टूर प्लगिंग क्या होता है, इस तरीके से प्लग करेंगे लाइन्स में, जिससे क्या होगा जब बारिश पड़ेगी ना, तो बारिश का पानी पहले यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और लास्ट पर एक बंद टाइप एक रिस्ट्रिक्शन होती है, जिससे बारिश का पानी मिनिमम, कम से कम पानी बेटा बाहर चला जाता है और कम से कम चांस रहता है मिट्टी का बह जाना, यानी बारिश के पानी की जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है कॉन्टूर प्लगिंग की वजह से, ठीक है। तो इट रिड्यूसेस इन स्पेशली इन हिली एरियाज, रिमेंबर इन हिली एरियाज वी प्रैक्टिस सच थिंग्स, हाँ हिली एरियाज में हम ज्यादातर स्लोप्स में, स्पेशली स्लोप्स में हम ये कॉन्टूर प्लगिंग करते हैं, यानी प्लगिंग टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट इज द टेरेस कल्टीवेशन, हाँ ऐसी सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी नुमा खेती हम क्या करते हैं, ऐसे खेत बनाते हैं सीढ़ी की तरह, उससे क्या होता है, जब बारिश पड़ती है तो बारिश का पानी अक्सर मिट्टी को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जो मैंने अभी कहा ट्रांसपोर्ट करता है और फिर नीचे डिपॉजिट करता है। अब जब हमने बारिश के पानी की स्पीड ही रिड्यूस कर दी, हाँ वहां पर हमने ऐसे खेत बनाए कि बारिश का ज्यादा से ज्यादा पानी क्या होता है, खेतों में ही जज्ब होता है। अब आगे हम देखेंगे, ठीक है, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में इस तरीके की एग्रीकल्चर, कश्मीर में भी बहुत सारे रीजन्स में टेरेस फार्मिंग होती है। नाउ आफ्टर दैट वी कैन से व्हेन अ लार्ज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, फिर हम स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। रिमेंबर स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी एक तरीका, एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अलग अलग तरह के क्रॉप्स यूज करेंगे, ठीक है। हम इसके बगैर हम प्लांटिंग ट्रीज या शेल्टर बेल्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, एक बहुत, हम क्या कर सकते हैं, यानी अपने प्लॉट के इस तरफ, यानी ईस्ट वेस्ट, या हम कहेंगे साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साउथ में हम प्लांट्स के क्या करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे, जिससे डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट विंड को हम रोक सकते हैं, ठीक है, उसकी जो इफेक्ट, उसकी इंटेंसिटी है, विंड की इंटेंसिटी, उसको रोक सकते हैं। या अगर हम सनलाइट को रोकेंगे तो हमारी मिट्टी से मॉइस्चर कम से कम लैक होगा, ठीक है। बाय एडिंग द शेल्टर बेल्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्पेशली ही एरियाज में ऐसे क्रॉप्स यूज कर सकते हैं जो हमें वहां पर जो बारिश के पानी को स्पेशली रोक सकते हैं कि वहां से सॉइल बह ना जाए। ओके, these things can help us, especially these things can help us to stabilizing the stabilizing the soil and controlling the soil we can say erosion. Okay, so these are the techniques, terrace farming है, plugging हुआ, ठीक है, contour plugging हुआ, और we can say the strip cropping हुआ, क्रॉप मिक्सिंग हुआ, या शेल्टर बेल्ट्स का होना है। उसके बगैर हम क्या कर सकते हैं, बाय एडिंग द मैन्योर, बाय एडिंग द नेचुरल फर्टिलाइजर्स, हम ह्यूमस को ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, कम से कम चांस रहेगा कि सॉइल इरोजन हो। दीज आर सम बेसिक टेक्निक्स विच वी आर यूटिलाइजिंग और विच वी कैन यूटिलाइज टू सेव आवर सॉइल from soil erosion. Okay, so we have finished this topic. Okay, thanks for watching.
यू पीपल। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स आपको चाहिए सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर नोट्स को हासिल कर सकते हैं। इस चैप्टर के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। और हर इसी तरीके से हर लेक्चर के एंड पर आपको उस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फ़ी अमान।